बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फोर्स के घुमाने के असरात का छठा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। छठा न्यूमेरिकल इम्तिहानी लिहाज से भी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, इसलिए हम इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे। एक 30 सेंटीमीटर लंबा रेंच किसी कार का नट खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर इसके लिए 150 न्यूटन मीटर का टार्क दिया गया हो तो रेंच पर कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी। एज यूजल किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने से पहले जो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है, जिसको डाटा कहते हैं, सबसे पहले हमने वो लिखना है। तो लिखेंगे स्टूडेंट डाटा। पहले क्या दिया गया, एक 30 सेंटीमीटर लंबा रेंच, मतलब लंबाई दी गई है। लंबाई को हम एल से जार करते हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। जब भी लंबाई सेंटीमीटर में दी गई हो तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाने के लिए 100 के साथ तकसीम करना पड़ता है। तो यहां से हम लिखेंगे 30 तकसीम 100। जब 30 तकसीम करेंगे 100 तो इसका आंसर आएगा 0.3 मीटर आ गया। पहले सेंटीमीटर में थी, 30 को 100 के साथ तकसीम कर दिया तो अब ये मीटर में आ गई। उसके अलावा हमें उसके लिए 150 न्यूटन मीटर का टार्क दिया गया है। टार्क स्टूडेंट दिया गया है। टार्क को टी से जार करते हैं, इसकी वैल्यू है 150 न्यूटन मीटर। अब हमने रेंच पर कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी, फोर्स स्टूडेंट हमने मालूम करनी है। फोर्स को एफ से ज़ाहिर करते हैं और ये चीज हमने मालूम करनी है। अब चलेंगे इसको हल करने की तरफ। सबसे पहले जो चीजें हमें दी गई थी और जो चीज हमने मालूम करनी थी वो लिख ली। अब हल करने की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट टार्क का फार्मूला होता है टी बराबर है एफ ज़रब एल। ये टार्क का फार्मूला आप याद रखें, इसके थ्रू ये न्यूमेरिकल बिल्कुल बआसानी हो जाएगा। टार्क की वैल्यू कितनी है, ये 150, तो टी की जगह पर आ गया 150 बराबर है एफ हमने मालूम करना है, ये ऐसे ही आ गया ज़रब एल की कीमत थी हमारे पास सेंटीमीटर, जब मीटर में लेके गए हैं वो थी 0.3। अब देखें एफ मालूम करना है, 0.3 एफ के साथ ज़रब हो रहा है। जब 0.3 उस साइड पे जाएगा तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो लिखेंगे 150 तकसीम 0.3, जो हमारे पास एफ का आंसर आ जाएगा। इसके बाद सिर्फ करना क्या है, हमने कैलकुलेटर उठाना है स्टूडेंट और इसको तकसीम कर देना है। लिखेंगे 150, ये मैं लिख रहा हूं 150 तकसीम लिखेंगे 0.3। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है पूरा 500। तो फोर्स का हमारे पास आंसर आएगा बराबर है 500 और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। इस तरह ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 6 का। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल तो आपको बआसानी समझ आ गया होगा। ये है भी बहुत शॉर्ट सा, बहुत इजी। दोबारा एक बार इसको समझते हैं। करना क्या है, जब भी न्यूमेरिकल आप लोगों ने हल करना हो ना, उसकी स्टेटमेंट जो दी गई है उसको गौर के साथ पढ़ना है, बिल्कुल डीपली, इजी होकर। पढ़ने के बाद जो चीजें हमें दी गई हैं उसको कहते हैं डाटा। सबसे पहले डाटा लिख लेना है, जो जो चीज हमें दी गई है और जो चीज हमने मालूम करनी है।
एक 30 सेंटीमीटर लंबा रेंज था, इसका मतलब है कि हमें लंबाई दी गई है। लंबाई को एल से ज़ाहिर करते हैं। ये थी 30 सेंटीमीटर। जब भी लंबाई सेंटीमीटर में हो, लंबाई का यूनिट होता है बुनियादी यूनिट मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 30 सेंटीमीटर थी ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ तकसीम करना पड़ता है। 30 तकसीम किया 100, तो ये आंसर आ गया 0.3। अब ये मीटर में आ गया। उसके अलावा हमें टार्क दिया गया था। अगर इसके लिए 150 न्यूटन मीटर का टार्क दिया गया हो, टार्क को टी से ज़ाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू थी 150 न्यूटन मीटर, ये दिया गया था। रेंज पर कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी, फोर्स हमने मालूम करनी है, जिसको एफ से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है टार्क वाला। टार्क का फार्मूला होता है टी बराबर है एफ ज़रब एल। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। टार्क की वैल्यू कितनी थी 150, ये देखें लिखा हुआ है, बराबर है एफ मालूम करना है, ऐसा ही आ गया, ज़रब एल की कीमत थी 0.3 मीटर, ये पुट कर दी। अब ये बराबर का निशान है, इधर जो भी रकम ज़रब हो रही है दूसरी साइड पे जाकर तकसीम हो जाएगी। तो यहां से एफ की वैल्यू आ सकती है 150, ये ज़रब था, इधर जाके तकसीम हो गया 0.3। इसके बाद कैलकुलेटर उठाएं और लिखें 150 तकसीम 0.3, तो ये आंसर आ गया फोर्स का 500। और फोर्स का जो बुनियादी यूनिट है वो है न्यूटन, एन से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया फोर्स का, और ये हमारा न्यूमेरिकल हल हो गया। अगर आपको मेरे न्यूमेरिकल की समझ आ रही है और आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो भी आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहां से अपनी मर्जी की क्लास का, मर्जी की एक्सरसाइज, मर्जी का क्वेश्चन बासानी समझ सकते हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट मैं कोशिश करूंगा कि इजी मेथड के थ्रू करवाऊं, ताकि आप लोगों को बासानी समझ आ सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिए। दुआओं में मुझे और अपने साथ-साथ कराम को याद रखिए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।